बज़्म तनवीर अदब एजुकेशनल सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी देगलूर की जानिब से एक शानदार तहनीती तकरीब और कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम शहर के अदबी व समाजी हलकों में गैर मामूली दिलचस्पी का मरकज बना रहा। तकरीब की सदारत जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप महाराष्ट्र के रियासती सदर व फ़ख्र मराठवाड़ा हाफिज नदीम सिद्दीकी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर अकोला के MLA साजिद खान पठान, साबिक सदर बल्दिया देगलूर मोगलाजी शिरसटवार, साबिक सदर बल्दिया बसमत अब्दुल हफीज, अविनाश नीलमवार और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात बशमूल आसिफ पटेल, बिस्मिल्लाह कुरैशी, शरीफ मामून, निसार देशमुख और डॉक्टर मुजीब शरीक थे। इस मौके पर बज़्म की जानिब से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने पर देगलूर की मारूफ शख्सियत क़ाज़ी सैयद लायक़ अली को तहनीत पेश की गई। साथ ही अदबी शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर अकोला के नौजवान शायर नईम फराज और सहाफ़ती शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर रोज़नामा इनक़लाब के ज़िला नामा निगार और MCN उर्दू न्यूज़ के एडिटर ज़मीर अहमद खान को भी उर्दू एकेडमी की जानिब से अवार्ड दिए जाने पर इन दोनों को भी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब से तहनीत पेश की गई। जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद मालेगांव से तशरीफ़ लाए शायर वाहिद अंसारी ने नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। क़ाज़ी सैयद लायक़ अली ने इजहार तशक्कुर के दौरान कहा कि ये अवार्ड सिर्फ इनका नहीं बल्कि पूरे अहलियान देगलूर का एजाज़ है। इफ्तिताई कलिमात में मोहम्मद इदरीस अली सहर ने बताया कि बज़्म तनवीर अदब गुज़िश्ता 25 साल से सालाना कुल हिंद मुशायरों का कामयाब इनेकाद करते आ रही है और उर्दू दुनिया का शायद ही कोई मारूफ शायर हो जिसने देगलूर के मुशायरे में शिरकत न की हो। सदारती खिताब में हाफिज नदीम सिद्दीकी ने बज़्म की खिदमत को सराहा और क़ाज़ी सैयद लायक़ अली को उर्दू एकेडमी के अवार्ड के लिए सही मानों में मुस्तहिक करार दिया। तहनीती इजलास के बाद होने वाले कुल हिंद मुशायरे में इब्तिदा में मुकामी शोरा ने अपना कलाम पेश किया, जिनमें क़ाज़ी फ़रहान, विलायत अली, इदरीस अली सहर और क़ासिम साजिद के नाम शामिल है। इसके बाद मुल्क भर के मुमताज़ शोरा जौहर कानपुरी, मंजर भोपाली, डॉक्टर मेहताब आलम, वाहिद अंसारी, टिपिकल जगतियाली, खुशबू शर्मा, शबनम अली शबनम, अफजल इलाहाबादी, नईम फराज, ताहा सिद्दीकी, नवीद जाफरी ने अपने कलाम से सामाइन को खूब महसूस किया और सामाइन ने भी इन्हें भरपूर दाद व तहसीन से नवाजा। रात देर तक जारी रहने वाले इस मुशायरे में मुहिब्बान उर्दू की बड़ी तादाद शरीक रही, जिनमें नांदेड़ और आसपास के अजला के लोग भी शामिल थे। मजमूई तौर पर यह तहनीती तकरीब और कुल हिंद मुशायरा शानदार कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। इसी को मानूंगा क्योंकि अभी ये सुबह के 4 बजे मुशायरा ख़त्म हो रहा है, वो भी ख़त्म किया गया इसलिए हो गया, वरना मैं समझता हूँ ये अगले 2-4 घंटे और चल सकता था। तो उर्दू का मुशायरा है, हिंदी के कवि सम्मेलन है, ये ज़िंदगी को बिल्कुल एक नया रुख देते हैं, इस ज़िंदगी में एक नया रंग भर देते हैं। पूरी रात जिस मुशायरे में लोगों ने शेर सुने, पूरी रात वाह वाह करी, दाद दी, लोग शायरों की पजीराई करी, उनकी हौसला अफजाई करी। यही उर्दू है, यही हिंदी है, यही मोहब्बत है। ये दोनों ज़बानें जब मिलती हैं तो एक लफ्ज़ बनता है मोहब्बत, जिसके सहारे हम पूरी ज़िंदगी जीते रहते हैं। लायक़ अली साहब का नाम ही लायक़ है। अब उनकी खिदमत के बारे में बताऊंगा तो पूरी एक किताब लिखना पड़ेगी। तो इंशाल्लाह जब मैं किताब लिखूंगा उसमें ज़िक्र आएगा लायक़ अली का। और लायक़ अली जैसे लोग हिंदुस्तान में जब तक हैं तो यकजहती भी महफूज है, मोहब्बत भी ज़िंदा है और प्यार भी ज़िंदा है। इन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को मोहब्बत बांटी है और ज़िंदगी के लिए हज़ारों दुआएं हासिल करी। मुशायरा एक यादगार मुशायरा साबित हुआ लायक़ अली साहब की कन्वीनरशिप में। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने जो ऑडियंस बुलाई वो ऐसी गज़ब की शायरी सुनने वाली है। हम लोग रात दिन मुशायरे पढ़ते हैं लेकिन आज के जैसे सुनने वाले हमें नहीं मिलते, और उसकी वजह है कि मुशायरे बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि ख़राब शायरी सुनने वाले लोग होते हैं और वो ख़राब शायरी सुनाई जाती है। तो आज का मुशायरा इस एतबार से बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन मुशायरा, और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि एक पैगाम जाएगा इस चैनल के ज़रिए और ये मुशायरा दिखाया जाएगा भी मेरा ख़्याल है इस पर। तो लोग सुनेंगे तो ख़ुद अंदाज़ा करेंगे कि शायरी भी करके मुशायरे को कामयाब बनाया जा सकता है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका मुशायरा बहुत ही कामयाब रहा। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसी होगा। देखिए, शायरी मोहब्बत का पैगाम है और जिस तरह से क़ाज़ी लायक़ अली साहब ने मोहब्बतों की महफिल सजाई
और यहाँ हिंदुस्तान को जो मोहब्बत का पैगाम दिया गया है, यही वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि सियासत नफ़रत का खेल खेलती है, लेकिन जो साहित्यकार होते हैं, जो अदीब होते हैं, जो शायर होते हैं, इनका पैगाम मोहब्बत होता है और इस पैगाम से मोहब्बत का, हिंदुस्तान को मोहब्बत का पैगाम दिया गया है और यही वक्त की ज़रूरत है। दुनिया जितना नफ़रतों की स्टेज पे खड़ी है, उसके लिए ज़रूरत है कि मोहब्बत के पैगाम काम किया जाए। हमारी उर्दू शायरी ने, हमारी हिंदी शायरी ने और दूसरी ज़बान की जो शायरी हैं, जितनी हिंदुस्तान की ज़बान है, सब मोहब्बतों का पैगाम दे रही है। देखिए, जब सर झुकाकर कोई खिदमत नेक नियति से की जाती है, जो बेलौस होती है, तो उसका अजर बेहतरीन मिलता है। जो आज इस मुशायरे की शक्ल में और उर्दू एकेडमी की तरफ से जो अवार्ड मिला, उससे ये ज़ाहिर हुआ कि आदमी को रुकना नहीं चाहिए, सर झुकाकर अपने काम में मगन रहना चाहिए और उसी का सिला बेहतरीन तरीके से मिलता है। और ये अवार्ड मुझे नहीं मिला, बल्कि हमारे उर्दू दोस्त देगलूर वालों को मिला है और देगलूर वालों ने उसे हाथों हाथ लिया और इसका नतीजा आपके सामने है। बेहतरीन ऑल इंडिया मुशायरा, जिसमें मंजर भाई, जौहर भाई और बहुत सारे इंटरनेशनल शोरा यहाँ ने शिरकत की। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी, तेरी झोंपड़ी हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते। उनके नाम पर ये मुशायरा, ये उर्दू को ज़िंदा रखने और उर्दू से मोहब्बत उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। मैं एक सैयद लायक अली नोमान साहब अकोला शहर से तशरीफ़ लाए हुए एमएलए जनाब साजिद खान पठान साहब। इंशाअल्लाह मुशायरा शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं तहे दिल से उनका ममनून व मशकूर हूँ। वो मेरा क्या, हमारे देगलूर की उर्दू का उन्होंने इस्तकबाल किया। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू दुनिया में और देगलूर के उर्दू वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा पेश किया। सबकी नज़रें हैं माल पर मेरे, सबकी नज़रें हैं माल पर मेरे, सबको कितना ख्याल है मेरा। वाह वाह वाह। और चार मिसरे समाज फरमाएं। अब उनसे आंखें चार किए जा रहा हूँ मैं, अब शीर खुरमे का कटोरा लगता है, दुल्हा सेहरे में छिचोरा लगता है। वाह 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 वाह। साया फिगन या मौला, रहे शादाब सदा मेरा चमन या मौला। नेज़ों से सजा रखा है, हौसला दाव पे मैंने भी लगा रखा है। वाह 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 वाह। उसने हर रास्ता नेज़ों से सजा रखा है, हौसला दाव पे मैंने भी लगा रखा है। अज़्म मोहकम की हूँ चट्टान, कह जाऊंगा, रेत का ढेर नहीं जो बिखर जाऊंगा। क्या कहने, इनकार करोगे क्या? वाह वाह वाह। सिद्दीक़ की सदाकत को, कुबरा की रिफाकत को, फारूक की शुजाअत को, उस्मा की सखावत को, हैदर की फिरासत को, हमजा की शहादत को, वो चश्मे नम नहीं होते, सभी के पास तो आदाब गम नहीं होते। वाह 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 वाह। सभी के पास तो कड़ा हो वक्त मगर चश्मे नम नहीं। एक नश्तर है, वाह वाह, शायरी हो रही है कलम से, मेरे कलम से कसीदे रकम नहीं होते। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। तमाम उम्र गुजरती बड़े खसारे में, तमाम उम्र गुजरती बड़े खसारे में, हमारे पास अगर उसके गम नहीं होते। वाह वाह। ये महफिल कई एतबार से बहुत बाबरकत हो चुकी है, चूँकि जी जी बहुत शुक्रिया। कि कड़ा हो वक्त मगर चश्मे नम नहीं होते, क्या कहने हैं, सभी के पास तो आदाब गम नहीं होते। और अमीर शहर बने के बादशाह हैं। एक मतलब और दो चार शेर फिर जैसा भी आप इजाज़त देंगे तब फरमाएं। ये यादगारे शहरे सितमगर की बात है, ये याद है।
कूजा मिजाज लोग समझ ही न पाएंगे, कूजा मिजाज लोग समझ ही न पाएंगे। ये वुसअतों के साथ समंदर की बात है। वाह 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 वाह। कूजा मिजाज लोग समझ ही न पाएंगे, ये वुसअतों के साथ समंदर की बात है। और खुशफहमियों में चार चार मिसरों से आपके दयार में हाजिरी। तुझसे बिछड़ गया तो कहीं पर नहीं रहा, तुझसे बिछड़ गया तो कहीं पर नहीं रहा, छूटा मुझको मजनू मेरी लैला नहीं होने देती। अगर तुझको न देखूं तो तमाशा हो जाऊं। वाह 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 वाह। बहुत बस वाह वाह। हर नजर तुझ पे ही मरकूज हुई जाती है। लायक भाई हर बाजार की निकली और ये देखिए कि फिर फूल बरसने लगे लफ्जों के दहन से, फिर फूल बरसने लगे से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। और कानपुरी साहब से जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाए मोहतरम जौहर कानपुरी। खुद को दफना के आ रहा हूँ मैं, खुद को दफना के आ रहा हूँ मैं। उसको लेकर गया था कांधे पर, सजदे शुक्र की किरणों से इबादत, एतमादो यकीन से निकले जो मुनाफिक हो दीन से निकले। खाली करके कहती हो खुदा हाफिज मेरे संग आज ही आना, यूं ही फिर कल। दावत में बिन बुलाए घुसा, क्या बुरा किया। लाख लिए थे 10 लाख लिए थे, उसमें से थोड़े मैं भी लिया, क्या उतारा है। वाह वाह वाह। मेहरो माहो अंजुम भी तो आपका उतारा है। और एक चार में समाने से छुपाने का सलीका रखो। वहशतें इश्क की जब हो गई खूमे रक्सा, यादें वादे तसव्वुरात हयात, यादें वादे तसव्वुरात हयात, बोझ दिल पर बहुत गिरा है मियाँ। वाह वाह। बोझ दिल। ये मुशायरा होने वाला है, लेकिन यकीन जानिए आपकी बाज़ौक़ समातों ने इस मुशायरे को वाकई ज़िंदा दिली अता फरमाई है। और दगलूर के अच्छे लोगों के नाम ये शेर करती हूँ, सुनिएगा, ये क़िता करती हूँ कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में। वाह वाह कीजिए, बहुत शुक्रिया। कुछ तो है चाहे उनको देख लेते हैं, जिनको सुनना चाहे उनको सुन लेते हैं, जिनको समझना चाहे उनको समझ लेते हैं। आपकी ज़हीन समातों को भाई मंजर भाई से दुआएं चाहता हूँ और एक मतले से एक शेर से आपकी ज़हीन समातों से जुड़ता हूँ कि मिट्टी से बनाए हुए वो कच्चे घड़े हैं जो खुद को समझते हैं कि निगहबानी में रहते हैं। ज़माने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। घर घर में रहेगा ये सर आम रहेगा, घर घर में रहेगा ये सर आम रहेगा। दुनिया में सदा मज़हब इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। जब तक मेरे सरकार का पैगाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहे। आखिरी बात, जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया। और उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। वाह वाह वाह। उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। जाम अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है।
उठो के तुमको जगाने वाला वाह 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 कोई नहीं है। वाह 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 उठो के तुमको वाह वाह जगाने वाला कोई नहीं है। अकेलेपन की अज़ियतों में गिरे हुए हो, खफा हो तुम तो मनाने वाला वाह 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 कोई नहीं है। क्या आप अपने मुक़द्दस सफ़र हरमैन का ख्वाब देख रहे हैं? हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं? मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन सहूलतों के साथ हमारे साथ आपको मिलेगा हज और उम्रा के खुसूसी पैकेजेस, विजिट वीज़ा सहूलत, एयर टिकटिंग और करेंसी एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विसेज। मदनी ट्रैवल्स के साथ आपका सफ़र होगा पुरसुकून, आसान और बाएतमाद। बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। तो देर किस बात की, अभी राब्ता कीजिए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।